जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल कमल इलेक्ट्रिकल्स में। तो दोस्तों, हमारा ये पार्ट नंबर 3 है, सेमेस्टर 1। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तो चलिए चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ हमें सबसे पहले तांबे यानी कॉपर का परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। कॉपर का परमाणु क्रमांक जो होता है 29 होता है। इसकी पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, दूसरी में 8 होती है, तीसरी में 18 होती है और चौथी में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। कक्षा में इलेक्ट्रॉन निकालने का एक और फॉर्मूला होता है 2n²। यहाँ हमसे तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी गई है, तो यहाँ n बराबर 3 रख लेंगे। यहाँ n के जगह हम 3 का स्क्वायर कर देंगे। 2 इंटू 3 3 9, हमारा इसका आंसर हो जाएगा 9 दूनी 18। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 18 इलेक्ट्रॉन। हमारा अगला क्वेश्चन है, अर्धचालक पदार्थ कौन सा है। सेमीकंडक्टर मटेरियल कौन सा है। सबसे पहले हमें सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक पदार्थ का पता होना चाहिए। अर्धचालक पदार्थ वे होते हैं जिनकी चालकता कुचालक और चालक के बीच होती है, उन्हें हम अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। यहाँ ऑप्शन में अर्धचालक पदार्थ हमारा जर्मेनियम है, तो इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जर्मेनियम। यहाँ यूरेका जो है एक कुचालक पदार्थ है, एबोनाइट भी एक कुचालक है, मैग्नीन भी एक कुचालक पदार्थ है। जर्मेनियम का सिंबल होता है जी, ये भी आप याद रखना। हमारा अगला क्वेश्चन है, नियोन ध्रुवता संकेत का एसी आपूर्ति जांचते समय संकेत होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दोनों इलेक्ट्रोड जलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 500 वाट के लैंप को 5 घंटे चलाने पर विद्युत ऊर्जा की खपत को यूनिट में निकालिए। विद्युत ऊर्जा की खपत निकालने का फॉर्मूला होता है यूनिट बराबर वाट इंटू घंटा इंटू दिन बटे 1000। यहाँ U बराबर हो जाएगा, हमें वाट दे रखे हैं 500, घंटे दे रखे हैं 5 घंटे, हमें दिन नहीं दे रखा इसलिए हम दिन नहीं लेंगे, बटे 1000। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 पंजे 25 बटे 10। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2.5 यूनिट। हमारा अगला क्वेश्चन है, 100 वाट बटे 200 वोल्ट से रेटेड बल्ब के गर्म प्रतिरोध का मान क्या होगा। यहाँ प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला होता है P बराबर V² बटे R। R बराबर होगा V² बटे P। यहाँ V का मान जो दे रखा है हमें 250, V का स्क्वायर करना है 250 बटे P का मान, यानी कि P होता हमारी पावर, शक्ति दे रखी हमें 100 वाट। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 25 इंटू 25, 25 की गुणा होती है 625, 25 का स्क्वायर होता है 625, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 625 ओम। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज पाथ के योग के बराबर होता है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किरचॉफ का दूसरा नियम। किरचॉफ के 2 नियम होते हैं। पहला नियम होता है KCL यानी कि किरचॉफ करंट लॉ, दूसरा होता है KVL करंट किरचॉफ वोल्टेज लॉ। हमारा सही आंसर हो जाएगा
दूसरा, किरचॉफ का दूसरा नियम, किरचॉफ वोल्टेज लो। इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किरचॉफ का दूसरा नियम। हमारा अगला क्वेश्चन है 250 वाट बटे 200 वोल्ट 240 वोल्ट के दो लैंप को 240 वोल्ट आपूर्ति से श्रेणी में जुड़े हुए हैं, कुल शक्ति क्या होगी। यहाँ हमें शक्ति निकालने का फॉर्मूला होता है 1/P बटे 1/P1 प्लस 1/P2। यहाँ हमें 1/P निकालना है, टोटल पावर निकालनी है। हमें यहाँ दो लैंप की शक्ति दे रखी है, इसलिए पहले लैंप के भी 200 वाट हो जाएगी प्लस दूसरे के भी 200 वाट हो जाएगी। 1/P बराबर हो जाएगा हमारा 2 × 200, 2 से 2 कट जाएगा, हमारा P बराबर आ जाएगा 100 वाट। हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी 100 वाट। हमारा अगला क्वेश्चन है यदि 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 समांतर परिपथ में जुड़े हों तो कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यहाँ समांतर परिपथ में टोटल रेजिस्टेंस कुल प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला होता है 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। मैं तीसरे प्रतिरोध तक ही लेंगे क्योंकि यहाँ R1, R2 और R3 दे रखे हैं, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ये। अब हम अपने ऑप्शन में देखेंगे हमें ये कहाँ दे रखा है, हमें ये दे रखा है दूसरे में, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। ये जो ऑप्शन ए में दे रखा है ये हमारा सीरीज यानी कि श्रेणी परिपथ के लिए यूज होता है। ओम मीटर का पाठ्यांक खुले हुए R2 प्रतिरोध पर क्या होगा। ये है हमारा R2 प्रतिरोध, यहाँ पर ये ओम मीटर लगा हुआ है। प्रतिरोध की जो इकाई होती है वो ओम होता है, और प्रतिरोध को जो मापते हैं वो ओम मीटर में मापते हैं। ये यहाँ पर ये खुला हुआ प्रतिरोध है। आपने एक नियम पढ़ा होगा R बराबर V/I। यहाँ R बराबर हो जाएगा V/I। यहाँ पर ये खुला हुआ प्रतिरोध है, तो खुले हुए सर्किट में जो करंट होता है वो 0 होता है, तो R बराबर 1/V/0। अगर किसी चीज़ को हम 0 से बढ़ा देंगे तो उसका मान आता है इन्फिनिटी, अनंत। इसलिए हमारा खुले हुए प्रतिरोध का जो मान हो जाएगा वो अनंत हो जाएगा। हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनंत पाठ्यांक पर संकेत देगा। हमारा अगला क्वेश्चन है किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि उसके व्यास को 2 गुना कर दिया जाए। यहाँ प्रतिरोध का एक फॉर्मूला होता है R बराबर ρL/A। हमें R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A होगा, या R बराबर 1/D²। D जो है पदार्थ का, उसका व्यास दे रखा है, व्यास हमें 2 गुना दे रखा है, इसलिए R बराबर 1/2²। तो R बराबर हो जाएगा 1/4, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी 4 गुना बढ़ेगा तो ये 4 गुना तक कम हो जाएगा, ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध का क्या नाम है। इस प्रतिरोध का क्या नाम है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तार बंध हुए प्रतिरोध, वायर बाउंड रजिस्टर। हमारा अगला क्वेश्चन है रंगकोड विधि के द्वारा प्रतिरोध का मान बताइए। प्रतिरोध का कलर कोड निकालने का फॉर्मूला होता है AV इंटू मल्टीप्लायर प्लस माइनस टॉलरेंस। यहाँ पर कलर कोड निकालने की एक टेबल होती है, उसे हमें याद रखना होता है। बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन,
वेरी गुड वाइफ। यहाँ पर ब्राउन का कलर कोड होता है 0, ब्लैक का होता है 1, रेड का होता है 2, ऑरेंज का होता है 3, येलो का होता है 4, ग्रीन का होता है 5, ब्लू का होता है 6, वायलेट का होता है 7, ग्रे का होता है 8, वाइट का कलर कोड होता है 9। हमें पहला कलर कोड दे रखा है रेड। रेड के लिए जो कलर कोड होगा 2, रेड का कलर कोड होगा यहाँ 2। दूसरा कलर कोड ये होगा हमारा, दूसरा कलर कोड दे रखा है यहाँ पर, ये देखना हमें ब्लू। ब्लू के लिए जो कलर कोड दे रखा हमें 6 दे रखा है, 6 हो जाएगा ये 6 इंटू हमें मल्टीप्लाई, ये तीसरा कलर कोड है थर्ड। तीसरा कलर कोड दे रखा हमें ऑरेंज। ऑरेंज का जो कलर कोड होगा ये है 3, 10 की घात 3 प्लस माइनस टॉलरेंस, ये फोर्थ रजिस्टर का कलर कोड होगा। टॉलरेंस सिल्वर के लिए जो टॉलरेंस होता है वो होता है प्लस माइनस 10%। गोल्ड का होता है प्लस माइनस 5%। ये सिल्वर का होता है, इसलिए हमारा हो जाएगा प्लस माइनस 10%। 26 इंटू 10 की घात 3 प्लस माइनस 10%, तो इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 इंटू 10 की घात 3 प्लस माइनस 10%। और मीटर को रेखीय क्रम में क्यों समंजित किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती है। धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती है, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, वेट स्टोन ब्रिज की संतुलन अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध RDC का मान ज्ञात कीजिए जब PAB 500 ओम, QBC 300 ओम, SO 15 ओम हो। वेट स्टोन ब्रिज की संतुलन अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला होता है R1 अपॉन R2 बराबर R3 अपॉन R4। यहाँ पर हमारा R1 ये रहा, R2 ये रहा, R3 ये है, R4 ये है। हमें R1 का मान दे रखा है 500, हम यहाँ 500 रख देंगे। 500 बटे R2 का मान दे रखा हमें 300 ओम बराबर R3 दे रखा है 15 ओम। हमें R4 का मान निकालना है, R4 का मान निकालना है। कैलकुलेट कर लेंगे इसे, 5 से ये 3 बार कट जाएगा, इसलिए R4 हो जाएगा हमारा, इसकी गुणा कर लेंगे 3 3 9 ओम। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 9 ओम। किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक होता है? पदार्थ जो है दो तरह के होते हैं, पहले होते हैं PTC, दूसरे होते हैं NTC। PTC का मतलब होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, धनात्मक तापमान गुणांक। NTC का मतलब होता है निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी कि ऋणात्मक तापमान गुणांक। ऋणात्मक तापमान गुणांक में वे पदार्थ आते हैं जैसे कि धातु आते हैं और अर्धचालक पदार्थ आते हैं। यहाँ पर हमसे ऋणात्मक तापमान गुणांक वाला पदार्थ पूछा गया है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अभ्रक माइका। हमारा अगला क्वेश्चन है, ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियाँ कौन सी है? ओम का नियम होता है R बराबर B अपॉन I। यहाँ R का मतलब होता है प्रतिरोध, B से वोल्टेज, I से करंट। तो हमें ओम का नियम से संबंधित राशियाँ पूछी गई हैं। तो R प्रतिरोध हमें कौन से ऑप्शन में दे रखा है? C में दे रखा है, ये रहा प्रतिरोध।
वोल्टेज हमें कहाँ दे रखा है, ये है। करंट हमारा यहाँ पर है। तो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध। समांतर परिपथ में R2 का मान ज्ञात कीजिए। R1 दे रखा है हमें, ये R2 दे रखा है, ये R3 है। हमें R2 का मान फाइंड करना है। हमें टोटल वोल्टेज दे रखी है 24 वोल्टेज, टोटल करंट दे रखा हमें 15 एम्पियर। सबसे पहले हम इसका टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। R बराबर हमें ओम, सबसे पहले हम ओम का नियम लगाएंगे। R बराबर V/I। R बराबर हो जाएगा, वोल्टेज दे रखा है हमें 24, करंट दे रखा हमें 15 एम्पियर। 15 एम्पियर ऐसा सोल्व करेंगे। 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15। R बराबर हो जाएगा 8/5। हमारा टोटल रेजिस्टेंस आएगा 8/5। इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस आएगा 8/5 ओम। 1/R इक्वलेंट बराबर होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। हमें टोटल रेजिस्टेंस दे रखा है 8/5। 8/5, 5 ऊपर पहुँच जाएगा, बराबर हमें R1 दे रखा है 8, 1/8 प्लस R2 का मान हमें निकालना है, प्लस R3 दे रखा हमें 3 ओम। 5/8 बराबर 1/8 प्लस इसे 3 को इधर ले आएंगे 1/3 प्लस 1/R2। 1/R2 हमारा सोल्व करके आ जाएगा इसे 6 ओम। 1/6, तो इसलिए हमारा R2 का मान हो जाएगा 6 ओम। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 6 ओम। एक शाखा खुली होने पर समांतर परिपथ में क्या प्रभाव होगा। समांतर परिपथ में प्रतिरोध लगे होते हैं इस तरह से। समांतर प्रतिरोध इस तरह से लगे होते हैं। ये R1 हो जाएगा हमारे, ये दूसरा प्रतिरोध, ये तीसरा प्रतिरोध हो जाएगा। अब हमसे बोला है कि एक शाखा खुली होने पर समांतर परिपथ में अगर एक शाखा खुली हुई है, मान लें ये ओपन है, तो क्या होगा, इनमें ये इस वालों में जो है करंट बहता रहेगा, लेकिन जो खुली हुई शाखा है उसमें धारा का मान नहीं बहेगा। इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उस शाखा में धारा नहीं बहेगी। प्रतिरोधकता की क्या इकाई है। प्रतिरोधकता का फॉर्मूला होता है रो बराबर R/A/L। रो बराबर हो जाएगा, R कैसा यूनिट होती है ओम, मीटर को एरिया को हम मीटर स्क्वायर में मापते हैं, बटे लंबाई को हम मीटर में मापते हैं। 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, रो बराबर आ जाएगा ओम मीटर। इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओम मीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्किट ब्रेकर में आर्क समान सुरक्षा के लिए किस प्रकार के प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बैरिस्टर का। व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन की अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध RDC का मान ज्ञात कीजिए जब PAB 400 ओम, QBC 200 ओम, SAD 12 ओम हो। व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन की अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला होता है R1 R2 बराबर R3 अपॉन R4। यहाँ पर R1 ये होगा, R2 ये है, R3 ये है, R4 ये है। हमें R1 दे रखा है ये 400 ओम। R1 का मान हो जाएगा 400 बटे R2 का मान दे रखा है 200
200 ओम बराबर हमें R3 ये दे रखा है 12 ओम। हमें R4 का मान निकालना है। कैलकुलेट करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 से 2 बार कट जाएगा, ये 2 से 6 बार कट जाएगा, इसलिए हमारा R4 का मान आ जाएगा 6 ओम। हमारा सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 6 ओम। हमारा अगला क्वेश्चन है वोल्ट मीटर वी का पाठ्यांक बताइए। ये हमारा वोल्ट मीटर यहाँ पर लगा हुआ है। ये 18 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, 18 वोल्ट। आपको याद रखना है कि यहाँ पर ये वोल्टेज के ऊपर सर्किट खुला हुआ है, तो यहाँ करंट का मान जो होगा 0 होगा। लेकिन हमें याद रखना है कि अगर सर्किट खुला हुआ है और हमें 18 वोल्ट की बैटरी दे रखी है, खुले हुए सर्किट में वोल्टेज हमेशा 18 वोल्ट ही दिखाएगा, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 18 वोल्ट। श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वोल्ट मीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध। यहाँ श्रेणी परिपथ से तात्पर्य है कि अगर हमें वोल्ट मीटर की हमें रेंज बढ़ानी है, तो इसके सीरीज में एक मल्टीप्लायर प्रतिरोध जोड़ देते हैं, तो इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वोल्ट मीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध। ये मल्टीप्लायर प्रतिरोध इसके वोल्ट मीटर के सीरीज में जोड़ देते हैं। श्रेणी परिपथ में खुले हुए प्रतिरोध पर क्या प्रभाव है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी खुले प्रतिरोध के दोनों ओर कुल आपूर्ति वोल्टेज दिखेगा। श्रेणी परिपथ होता है इस तरह से। अब ये कह रहा है कि श्रेणी परिपथ में खुले हुए प्रतिरोध, यानी कि ये प्रतिरोध जो है खुला हुआ है, इस तरह से एक प्रतिरोध खुला हुआ है और एक लगा हुआ है। तो आपको पता है कि खुले हुए परिपथ में करंट का मान जो होता है वो 0 होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा देंगे, तो यह वोल्ट मीटर रीडिंग दिखाएगा। इसके दोनों बिंदु पर खुले प्रतिरोध के दोनों ओर कुल आपूर्ति वोल्टेज दिखाएगा, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। R3 प्रतिरोध में प्रतिरोध का मान बताइए। ये हमें R3 का मान निकालना है। सबसे पहले हम इसका कुल रेजिस्टेंस, इस परिपथ का कुल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। R बराबर B/I। B का मान दे रखा है हमें 24 वोल्ट और करंट का मान दे रखा है 12 दूनी 24। कुल रेजिस्टेंस हमारा आ जाएगा इस सर्किट का 2 ओम। अब हमें R3 का मान निकालना है। ये 3 प्रतिरोध जो है समांतर परिपथ में लगे हुए हैं। समांतर परिपथ में प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। R इक्विवेलेंट का मान दे रखा हमें 2 ओम। R1 का मान दे रखा हमें 4 ओम प्लस R2 का मान दे रखा हमें 6 ओम 1/6। हमें R3 का मान निकालना है। तो R3 का मान हो जाएगा इसे सोल्व करके 12 ओम। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 12 ओम। हमारा अगला क्वेश्चन है परिपथ का क्या प्रभाव होगा यदि AB को लघुपथित कर दिया जाए। ये कह रहा है कि AB को लघुपथित यानी कि शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए। ये रहा A, ये रहा B। अब ये कह रहा है कि इन्हें दोनों को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए। आपको पता है कि जब पॉजिटिव और न्यूट्रल यानी कि फेस और न्यूट्रल जब आपस में मिल जाते हैं तो वे शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। शॉर्ट सर्किट में जो है करंट का मान जो होता है अनंत हो जाता है और प्रतिरोध का मान 0 हो जाता है। इसलिए हम लगाएंगे ओम का नियम R बराबर V/I। ये कह रहा है कि शॉर्ट सर्किट होने पर करंट का मान जो होता है अनंत हो जाता है। R बराबर V/, अनंत रख देंगे
तो यहाँ पर हो जाएगा प्रतिरोध R बराबर 0। प्रतिरोध का मान जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परिपथ प्रतिरोध 0 हो जाएगा। बस आपको याद रखना है कि शॉर्ट सर्किट होने पर करंट का मान जो है अनंत हो जाता है और प्रतिरोध जो है 0 हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि तापमान में वृद्धि के साथ इसका प्रतिरोध मान बढ़ता है तो प्रतिरोध का नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेंसिटर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत मात्रा का सूत्र क्या है? यहाँ विद्युत मात्रा से तात्पर्य है आवेश, चार्ज। आवेश बराबर होता है, आवेश का फॉर्मूला होता है Q बराबर I T, करंट, टाइम, समय। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धारा इंटू समय, करंट इंटू टाइम। हमारा अगला क्वेश्चन है, चालकता की इकाई क्या है? कंडक्टेंस की इकाई क्या है? चालकता बराबर होता है, चालक तो हम G से रिप्रेजेंट करते हैं, G बराबर होता है 1/R। इसलिए G बराबर R की ऐसा यूनिट होती है ओम, तो इसलिए G बराबर हम ओम को ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा ओम इनवर्स। इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोह। ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन को कौन सा परिभाषित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तापमान गुणांक, टेम्परेचर कोफिशिएंट। हमारा अगला क्वेश्चन है, बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए किस प्रकार के मीटर का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चल कुंडली वोल्टमीटर, मूविंग कोयल वोल्टमीटर। आपको याद रखना है कि मूविंग कोयल जो वोल्टमीटर होता है हमेशा डीसी पर काम करता है और मूविंग आयरन एसी एंड डीसी दोनों पर कार्य करता है। डायनोमीटर भी एसी और डीसी दोनों को मापता है। इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चल कुंडली वोल्टमीटर। श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिपथ में फ्यूज को हमेशा सीरीज में लगाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1 ओम से 100 के ओम तक मापन हेतु कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, व्हीटस्टोन ब्रिज विधि। यहाँ पर केल्विन ब्रिज जो लगाई जाती है विधि, वो लो रेजिस्टेंस, लो प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है। मध्यम प्रतिरोध को मापने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज विधि का उपयोग किया जाता है। क्या सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, व्हीटस्टोन ब्रिज विधि। हमारा अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की इकाई पूछा है। विशिष्ट प्रतिरोध होता है हमारा रो R A/L। रो बराबर प्रतिरोध की एसआई यूनिट होती है ओम। एरिया को हम मीटर में मापते हैं, लंबाई को हम मीटर में मापते हैं, 1 मीटर से मीटर कट जाएगा, इसलिए रो बराबर आ जाएगा ओम मीटर। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओम मीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्रेणी प्रकार के ओम मीटर परिपथ में शंट प्रतिरोध R2 का उपयोग है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संकेतक की शून्य की स्थिति को समंजित करना। कौन सी विद्युत राशि चालक में ऊष्मा उत्पन्न को प्रभावित करती है?
ऊष्मा का फॉर्मूला होता है H बराबर I² और T। यहाँ पर दे रखा है ऑप्शन में, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धारा का वर्ग। यह है धारा का वर्ग। हमारा अगला क्वेश्चन है, परिपथ में प्रतिरोधक R4 पर वोल्टेज पात की गणना कीजिए। यह है R4 में वोल्टेज निकालना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 100 वोल्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर का प्रतिरोध क्या होगा यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीज, घटेगा। यहाँ लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर LDR की बात की गई है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। हमारा अगला क्वेश्चन है, डीसी परिपथ में शक्ति की गणना का सूत्र ज्ञात कीजिए। डीसी में शक्ति यानी पावर का फॉर्मूला होता है P बराबर VI, वोल्टेज इनटू करंट। हमारा सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, धारा वोल्टेज, वोल्टेज धारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 200 वाट बटे 250 वोल्ट रेटेड लैंप में ग्राम प्रतिरोध की गणना कीजिए। प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला होता है R बराबर V² P। R बराबर हो जाएगा, B का मान दे रखा हमें 250 इंटू 250 बटे वाट दे रखी हमें 200। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 25 का बराबर होता है 625। 2 से भाग कर देंगे, 2 से भाग करने पर हमारा आएगा ऑप्शन नंबर सी, 312.5 ओम। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या है। यानी कि कह रहा है खुले सर्किट में प्रतिरोध, यानी खुला सर्किट है, इस तरह से होता है। हमने बैटरी लगा दी। आपको पता है खुले सर्किट में जो है करंट का मान जो होता है 0 होता है, तो प्रतिरोध का मान हो जाएगा अनंत। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान अनंत हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, समानांतर परिपथ में जुड़े हुए 50 ओम, 200 ओम, 450 ओम, 560 ओम प्रतिरोध में किस प्रतिरोध में सबसे कम धारा बहाव होगा। यहाँ पर हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जिस प्रतिरोध का मान सबसे ज़्यादा होगा उसमें करंट का मान सबसे कम होगा, इसलिए सही सबसे ज़्यादा हमारा प्रतिरोध है 560 ओम का। जैसे ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 560 ओम। हम इसे ओम के नियम से भी सेटिस्फाई कर सकते हैं, R बराबर V/I या I बराबर V/R। हमें पता है कि ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। अगर R का मान बढ़ेगा तो करंट का मान कम होगा। यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिस प्रतिरोध का मान सबसे ज़्यादा होगा उसमें करंट का मान सबसे कम होगा। सबसे ज़्यादा प्रतिरोध है 560 ओम, तो इसलिए सबसे कम धारा का बहाव होगा 560 ओम में। हमारा अगला क्वेश्चन है, ताम्र चालक का विशिष्ट प्रतिरोध का मान क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। चालक के प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है R बराबर रो L/A, इसलिए R बराबर 1/A हो जाएगा। तो प्रतिरोध का उल्टा होता है क्षेत्रफल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल।